पशु और पक्षी अपने अपने परिवार का लालन पोषण आदि करते हैं, जैसे मानव भी करता है। लेकिन मानव की सीमाएं कुछ अलग भी हो सकती है या उसमें कम बेशी हो सकती है। किंतु पशु और पक्षी की ओर देखते हैं तो वे अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते हुए नजर आते हैं। हिंस्र होना अलग है, किंतु परिवार का पालन पोषण करना और उसमें सीमा का उल्लंघन नहीं करना। सिंह अपने परिवार का यदि पालन पोषण करता है तो जन्म से उस शावक बालक को वह अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ उपयोग में नहीं लाता। सुनते हैं जहाँ कहीं भी यह अभयारण्य वगैरह बनाते हैं वहाँ पर इनका दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। 6 माह तक क्यों, 6 माह तक वह अपना ही दूध पिला करके उसे अंतिम क्षण तक, उसके जीवन के अंतिम क्षण तक उस प्रकार के बल पैदा करा देता है। बाकी बाद में जो कुछ भी खान पीन राशन होता है वह अलग वस्तु, किंतु जो प्रकृति पुष्ट करने की जो चीज़ें थी वो 6 माह तक होते हैं। बीच में और कोई भी वस्तु देते नहीं और अन्य कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लाते। ये बंधा हुआ रहता है। मनुष्य ही एक ऐसा है, मांसाहार भी करता है, शाकाहार भी करता है। कहीं कहीं पर शाकाहार कम और मांसाहार की विपुलता बहुतता हो जाती है। उसके परिणाम भी सामने आते। तो एक प्रकार से पक्षी को देख ले, हम 2 प्राणियों को आपके सामने रख रहा हूँ। तो पक्षी है तो वह अंडे देने के उपरांत अपने पंखों के माध्यम से अथवा अपने ही शरीर के माध्यम से उसके ऊपर बैठ करके या पास बैठ करके ऊष्मा प्रदान कर देते हैं। इसको ओजाहार बोलते हैं शास्त्रों में। ओज मैंने एक प्रकार से शक्ति, ऊर्जा, और उसका प्रदान किया जाता है। वह स्वयं छोटा जो पक्षी है वह एक प्रकार से विकास को तो प्राप्त हो रहा है जो नौकर वर्गणाओं को ग्रहण करके, किंतु इस ओजस के माध्यम से उसकी पुष्टि होती है और वह कुछ समय की सीमा तक ये करती रहती है। उसके कारण वह पक्षी भी थोड़े से पंख बड़े हो गए तो उड़ने का भी काम प्रारंभ कर देता है। यह सारा का सारा क्रमिक होता है, एक साथ नहीं होता। एकदम पंख ही इसलिए उड़ जाए ऐसा नहीं होता। एकदम आप लोग भी सीख करके आ जाए, एकदम दुकान में बैठ जाए तो दिवालिया हो जाए, दशहरा तो होगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, कुछ अनुभव लेना चाहिए, आवश्यक होता है। डॉक्टर भी बनते हैं तो भी एकदम उनको वह मरीज को हाथ में नहीं देते, किंतु 6 माह या 1 वर्ष या 2 वर्ष उनके लिए प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, आचरण करा देते हैं, प्रयोग देते हैं, उस सामने देखते हैं आदि आदि। इस ओजाहार यह आगम में भी आया है। कर्माहार भी होता है, ओजाहार भी होता है, कवलाहार भी होता है। आप लोग कवल को ही मुख्यता देते हैं, ये गलत है।
किंतु उसके साथ साथ कर्माहार और नो कर्माहार को भी बल देना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको अकाल में भी कुछ ऐसा बल भी मिल सकता है। भाव यदि आप उज्जवल रखेंगे तो नो कर्म भी, जो आपके लिए शरीर के लिए हितकारी है, पोषक तत्व है, वह आना प्रारंभ हो जाता है। और भाव यदि उत्कृष्ट करते हैं तो उसके कारण भी जो कर्म भी बनते हैं और नो कर्म भी, यही शांत राग रुचि परमाणु भी स्वम। हे भगवान, आपका शरीर या आप कैसे बने हैं, ऐसे उतने ही संसार में परमाणु थे, नो कर्म परमाणु थे। कौन? मानतुंग महाराज जी कह रहे हैं। और अन्यथा दूसरे इतने देखते हैं, वह ऐसे स्वरूप मिलता क्यों नहीं, ऐसा रूप खिलता क्यों नहीं? देव भी लोग देख करके यक्ष चक्र सहस्राक्षो बबू बबू विस्मय। स्वामी समंत बद्र महाराज ये सौधर्म की विस्मयता को लेकर के लिख रहे हैं। दो आंख के द्वारा देख करके प्रभु को भी तृप्त नहीं होता, उस समय हजार हजार आंखें लगा लेता है।